कितने लोगों को आज आजादी महसूस हुई है परमेश्वर के नाम में? हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो खुदा को। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बहुत बड़ी हाई प्लेस में आए हैं। आमेन। यहाँ फरिश्ते घूमते हैं, इधर साक्षात यीशु मसीह चलते हैं, लोगों को दिखते हैं, मेरे साथ दिखते हैं, पास्टर के साथ दिखते हैं, पीछे दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं यीशु मसीह। आप एक लिविंग होली स्पिरिट से भरी हुई कलीसिया में हैं। हालेलुया। आप एक चमत्कारी प्लेस में हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है? अपने विश्वास से आना है। हालेलुया। आपने विश्वास रखना है, विश्वास को अपने अंदर रहने देना है। यहाँ से जाके आपने वो चीज हटा नहीं देनी। हालेलुया। आपने मेरी बात को समझना है। परमेश्वर आपको प्यार करता है। खुदावन कह रहा है, मेरे यहाँ जितने लोग यहाँ आए हैं उनको अपना विश्वास जो यहाँ वो रखते हैं कि अपने ये काम होंगे, मैं आपको खड़े खड़े बता सकता हूँ, आपकी गवाहियां ऑलरेडी आ गई है। यीशु मसीह आपको बस घर जाना है और धन्यवाद देना है। आपका जितना जीवन धन्यवाद का होगा, आप तरक्की करेंगे, क्योंकि उसने क्रूस पे ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। हमारा काम है विश्वास करना, धन्यवाद देना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपको 2 टेस्टमनी सुनाऊंगा यूट्यूब लाइव की। हाँ, नेक्स्ट कर दो। अभी प्ले नहीं करना। आपको बताना चाहता हूँ, मैं एवरी थर्सडे यूट्यूब में लाइव जाता हूँ और लाइव भविष्यवाणी करता हूँ लोगों के ऊपर। देश के बारे में मुझे परमेश्वर बताता है, कंट्री के बारे में मुझे बताता है, फिर बाद में उसको मैं न्यूज चैनल से उठा के कंफर्म करता हूँ। हालेलुया। क्यों? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें वो बुद्धि दी है, तो आप उसको ऐसे दिखाओ कि वो लगे कि ये परमेश्वर की ओर से आई है। हालेलुया। ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना। तो हम भविष्यवाणी को, जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हम जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आई थी भविष्यवक्ता के माउथ में, और उसने ये प्रोफेसी करी कि मरियम एक औरत होगी, वो एक बच्चे को जन्म देगी जो मसीहा होगा हम सबका। हम उस त्योहार को सेलिब्रेट कैसे करते हैं कि भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। वो मसीहा यीशु मसीह आया हमारे जीवन में। आज वो आप लोगों के जीवन में, उसी के कारण गवाहियां आपके जीवन में हैं। सेंटा क्लॉज से मत जानो क्रिसमस को। सेंटा क्लॉज भी प्यार करता था यीशु मसीह को, वो भी प्रार्थना करता था, वो भी प्रार्थना करता था परमेश्वर से। मेन चीज आपको जाननी है, क्रिसमस एक छोटे यीशु मसीह के बारे में नहीं है। वो परमेश्वर है, वो था, वो रहेगा, वो बड़ा है, उसकी सामर्थ बड़ी है। वो जो काम करता है अपनी सामर्थ से, वो बड़े काम करता है, छोटे काम नहीं करता। आपका परमेश्वर छोटे काम नहीं करता। एक बार ताली मार के धन्यवाद दो कि आपका परमेश्वर छोटा काम नहीं करता। आप यहाँ जो आए हैं, इधर बैठने, बड़ी चीजों को देखने आए हैं यीशु मसीह के नाम में। आप वो चीजें देखेंगे जो आपको वो दुनिया आपको नहीं दिखा पाई, दुनिया नहीं याद दिला पाई आपको वो चीजें। आप वो चीजें यहाँ देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साक्षात यीशु मसीह मेरे साथ चल रहे हैं। मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ चल रहा हूँ, मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ चल रहा हूँ। आपके काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी गवाहियां आएंगी। हालेलुया। हाँ, हम वर्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। इस पे क्लिक करो। हालेलुया। हालेलुया। पूरा करो। हालेलुया। हाँ, कौन खड़े होकर वर्स पढ़ेगा? आ जाओ, पढ़ो। ये मैं प्रूव करूंगा कि प्रोफेसी का फेस्टिवल है क्रिसमस। यशाया का 7 पढ़ेंगे। हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हेरोदेस जब राज कर रहा था उन दिनों। बस 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 बस, यशाया का पढ़ेंगे।
यहाँ क्या लिखा? इस कारण परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुमारी क्या करेगी? बच्चे को जन्मेगी जिसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल हिब्रू ग्रीक में मतलब पता क्या है? परमेश्वर तुम्हारे साथ। हालेलुया। तो वो जो बच्चा उसने जन्मा, उसने अपने आप के डीएनए से नहीं किया, अपने आप के जेनेटिक्स से नहीं किया। उसने, वो तो प्रार्थना करने वाली औरत थी, उसके सामने एक फरिश्ता आता है गब्राएल। अगर किसी को स्टोरी नहीं पता क्रिसमस की, मैं जल्दी से कवर अप कर रहा हूं। और कहता है कि तू एक बच्चा जन्मेगी जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से बनेगा। मैं कह रहा हूं, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से चीजें आपके जीवन में आती हैं, उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो चीजें हैं जो आपको आत्मिक तौर तरीके में चलना सिखाती है। और पौलुस कहता है परमेश्वर को अगर ढूंढना, यीशु मसीह ने खुद बोला, अगर तुम्हें अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है तो तुम आत्मा में करो। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? शरीर के विचार छोड़कर अपने आप को गिरा के, प्रभु मैं तो जीरो, परमेश्वर मैं तो तेरे सामने कुछ नहीं हूं, मैं तेरे को श्रद्धा देता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, तूने मेरे लिए बड़े काम किए हैं परमेश्वर, मैं जानता हूं खुदावन तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। आप नहीं जानते, आपके सामने चार फरिश्ते खड़े होते हैं उस समय। हालेलुया। एक लिखता है, एक सुनता है, एक देखता है और दूसरा काम करता है। हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर ने दिखाया। उसने मुझे बताया जो लोग आत्मिक है, जो आत्मा में दुआ करते हैं, उनके सामने मैं 4 फरिश्ते भेजता हूं, 4 एंजल्स। जब वो अपने जीवन को पवित्रताई तरीके से बना लेते हैं, उनके सामने 7 फरिश्ते आ जाते हैं। 7 नंबर बाइबल का मतलब क्या है? कंप्लीशन। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में आप देखेंगे जो 7वां दिन था, परमेश्वर ने जब क्रिएशन करनी शुरू करी, 7वें दिन 8वें दिन में आप देखते हैं, 7वें दिन की जो बात कर रहा हूं कि उसने आराम किया, उसने ऑब्जर्व किया, उसने बोला सब कुछ पूरा हुआ। जब परमेश्वर ने देखकर पूरी इंसान को बनाने से पहले जब उसने सब कुछ देखा, उसने बोला सब कुछ कंप्लीट हुआ। मतलब गॉड डाउटफुल नहीं है अपनी क्रिएशन में। हालेलुया। उसने अगर आपको बनाया तो खूबसूरत बनाया है, आपको ताकतवर बनाया है, आपको बलवान बनाया है, आपको धनवान बनाया है। वो शैतान है जो दुनिया में आपको कहता है कि तू कुछ नहीं है। बट जब आप यीशु मसीह में रहते हैं, जब आप परमेश्वर में रह के चलेंगे, आपको समझ में आएगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, से बहुत कर सकता हूँ, और परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ से कर सकता हूँ मैं। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से आप सब कुछ कर सकते हैं। देखो, इमैनुअल का नाम का मतलब क्या है? कि परमेश्वर हमारे साथ। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे आमदी का सेकंड। हेरोदेस जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे, पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारों को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। तो उसने यहूदी समाज के सभी प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। हालेलुया। हालेलुया। काफी लोग ये बात समझते हैं, जो 3 मजूसी थे जो यीशु मसीह के पास भेजे गए, वो यीशु मसीह के पहचान के थे, वो क्रिश्चियन थे, वो वही आसपास के मोहल्ले में नहीं। मैं आपको डीप तरीका बता रहा हूं। वो हेरोदेस राजा 3 वाइज मैन रखा करते थे। जो पुराने जमाने के जो राजा होते थे, वो अगर स्पेशल लोग पकड़ लेते थे अपने पास, जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे। क्यों? क्योंकि राजा लोग सुस्त होते थे, तो वो उनको काम दे देते थे, जाओ हमें खबर पहुंचाओ क्या क्या चल रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी को सुना था, यशायाह भविष्यवक्ता की, कि एक राजा परमेश्वर आएगा हमारे बीच में। तो उसी समय हेरोदेस को क्या हुआ? जलन और ईर्ष्या में वो भर गया। इससे पता लगता है वो परमेश्वर का बंदा नहीं था। क्योंकि जो जलन और ईर्ष्या आपके अंदर काम करती है, तो आप पवित्रताई में घुसने की कोशिश भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उसने 3 लोगों को भेजा, 3 वाइज मैन को उसने भेजा। क्या करने के लिए?
ताकि पता करो, ताकि मैं उन सारे लोगों के जो फर्स्ट बॉर्न बेबी आप बाइबल में जब पढ़ेंगे उन सबको मार सकूं। तो राजा ने एक अच्छी सी ट्रिक मारी कि जाओ 3 मजूसी तुम जाओ, तू ले जा सोना, तू ले जा क्या लिखा मुर्लों और लुबान ले जा। उससे पता नहीं लगेगा कि उनको लगेगा कि हम आदर देने आए, शैतान चालाक है, पर जवाब परमेश्वर में वो चालाक नहीं है। हालेलुया। तो राजा ने जब उन तीनों को भेजा, उनको क्या क्या करने के लिए भेजा? निगरानी करने के लिए भेजा कि ये कहां है, ये यीशु मसीह पैदा कहां हुआ, ताकि हम इसको खत्म कर दें, ताकि मैं ही पूरी उम्र राजा बन जाऊं। बट आप जानते हैं जब गब्राइल आया, जब गब्राइल फरिश्ता आया, उसने बोला कि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ को कोई इंसान गिरा नहीं सकता, नहीं गिरा सकता। तभी जब 3 मजूसी गए, शैतान ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने 3 मजूसी को भेज दिया, जाओ पता कर क्या ये राजा है कहां। उन्होंने तारे का पीछा किया, तारे का पीछा करते करते जब वो चले गए उसके सामने, उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा अपने सामने कि अरे तो छोटा बच्चा ये राजाओं का राजा है, परमेश्वर, उसी समय बाइबल कहती है वो प्रेजेंस उन्होंने महसूस किया पवित्र आत्मा का, और उनके दिमाग पलट गए। हालेलुया, हालेलुया। उनके दिमाग पलट गए, उनको जाना था राजा के पास, पवित्र आत्मा ने उनको बताया, परमेश्वर के फरिश्तों ने बताया तुम अपने अपने शहर चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये राजाओं का राजा, ये मसीहा यीशु मसीह पैदा होकर रहेगा और काम करते रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और हेरोदेस सोच रहा था कि मैं तो यहाँ का राजा हूं, मेरे सामने तो कोई बच्चा बच नहीं सकता, लोग मेरे से डरते हैं, इसको भी मार देंगे, कौन है देखते हैं। शैतान इतना बेवकूफ है, अपने आप को जो महान कहता है, वो एक छोटे यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाया। हालेलुया। उसी समय जब 3 मजूसी वापस चले गए, रात को दर्शन में परमेश्वर ने बात करी यूसुफ और मरियम से, जाओ अब मिस्र चले जाओ, यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि राजा फर्स्ट बॉर्न बेबीज को मार रहा है। शैतान इतना बेवकूफ, उसको ये बात पता ही नहीं लगी कि यीशु मसीह निकल चुका था। हालेलुया। मैं आज कह रहा हूं यीशु मसीह आपके उद्धार के लिए निकल चुका है आज चर्च। हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो। अगर परमेश्वर सच्ची नहीं है, अगर ये परमेश्वर की सामर्थ सच्ची नहीं है, अगर पवित्र आत्मा सच्चा नहीं है, तो यीशु मसीह मारा जाता राजा के हाथ से। इससे पता लगता है जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके नाम को इम्मानुएल बोला गया, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। कहने का मतलब जो परमेश्वर का वाचा तब भी था वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा यीशु मसीह के नाम। शैतान कभी नहीं चुराने पाएगा वो आपसे प्रॉमिस। ये एक वाचा है, ये कॉन्फिडेंट है जो कि स्वर्ग में सबसे पहले यशायाह भविष्यवक्ता को पता होने से पहले ये स्वर्ग में डिसाइड किया गया था कि मैं अपना बेटा सैक्रिफाइस करूंगा। आप क्या सोचते हैं शैतान मार देगा? नहीं, परमेश्वर बहुत महान है, वो सामर्थ्य है। तभी मैं कहता हूं कभी कभी लोग जब मुझे मैसेज करते हैं प्रे रिक्वेस्ट वगैरह, मैं रिप्लाई ना करके ओके लिख देता हूं, उनके ओके में टेस्टिमनी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि मैं उनका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आप जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं वो कितना महान है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, वो आपको जीत दिलाना चाहता है। वो चाहता है मेरा विश्वास मेरी ओर बढ़ाओ, अपना चेहरा मेरी ओर मोड़ो। शैतान जिससे दुनिया डरती है, ये दुष्टात्मा, ये भूत प्रेत, उससे आप डरते हैं, लोग डरते हैं, कांप जाते हैं, दुष्टात्मा आती है आप कांप जाते हैं, वो चीज तो यीशु मसीह को नहीं मार पाई तो वह है क्या? हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस ने सारे बच्चों को ढूंढ डाला, उसको यीशु मसीह की मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि परमेश्वर चालाक भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला नहीं तो यही रहे, हम देख लेंगे उसको। प्रभु ने बोला नहीं, यहां से मैं तुझे कहीं और लेके जाऊंगा। हालेलुया। तुम यहां से कहीं और जाओगे। बाइबल कहती जब यीशु मसीह को मरियम और यूसुफ लेके जा रहे थे तब भी बाधा पड़ी, तब भी रुकावटें आती हैं। जब आप कोई अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं रुकावटें आएंगी, मैं आपको बता रहा हूं।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन कामों को कर नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में सबसे ज्यादा अच्छाइयां है। आप उसकी सामर्थ से जब कोई काम करेंगे तो आप कर पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप कर पाएंगे, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर कहता है वो पूरा होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का नाम कहता है वो पूरा होगा। खड़े हो जाओ और विश्वास करो कि आज का वचन आपके लिए है। क्रिसमस कल आ रहा है, बड़े मीनिंग से हम मनाएंगे। हालेलुया कि ये एक भविष्यवाणी का त्योहार है। अब आपके पास उत्तर, अगर कोई पूछता है क्रिसमस का मतलब क्या है, आप ये नहीं बोल पाएंगे सेंटा क्लॉज या फिर यीशु मसीह पैदा हुआ। बोले वो तो मुझे भी पता है, कुछ नया बता आपको बता दिया। भविष्यवाणी का त्योहार है। हालेलुया। भविष्यवाणी का त्योहार का मतलब क्या हुआ? भविष्यवाणी का त्योहार का मतलब ये ऐसा त्योहार है कि जिसके कारण आपके जीवन में, आपके मन में हमेशा सेलिब्रेशन रहेगी, हमेशा आपका मन आनंदित रहेगा। हालेलुया। ये गॉड की प्रॉमिस थी, वो उसने कर दिखाया। और वह क्रूस में मरा, हमारे पापों के लिए उसने कोड़े खाए, मार खाई। उसका पूरा, मैंने जब जीसस को विजन में कई बार देखा क्रॉस पे, तो मेरे को उनकी शक्ल ही नहीं दिखी, क्योंकि आंखें फटी, मुंह फटा, जबड़ा फटा, नाक फटा। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मेरे को लगा कोई पुतला टंगा, एक पुतले की तरह टंगा दिया था यीशु मसीह को मार मार के, ताकि मेरे लोग उस पर विश्वास करें और मैं उन्हें उद्धार दूं। हालेलुया। वो जो चीज करने के लिए आया था वो कर चुका है। अब आपका वक्त है उस पर विश्वास करने का और लोगों को बताने का। हालेलुया कि जिस परमेश्वर को आप जानते हैं वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है। जो वचन आप पढ़ते वो जिंदा है। अगर ये जिंदा नहीं होता तो मैं प्रॉफिट ना होता। मैंने इसको 8-8, 9-9, 7-7 घंटा पढ़ा है। आज मुझे पता है इसकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, जो आप में काम करेगी। अपने हाथ उठाओ, आंखें बंद करो। हाँ, परमेश्वर पिता प्रभु में प्रार्थना करता हूँ उसी समय खुदावन, जिन लोगों ने आज ये वचन को सुना है, आज वो ब्लेस होने पाए परमेश्वर और तरक्की करने पाए खुदावन। अगर इनका कोई भी काम रुका हुआ है या बंद है, यानी लोग तंग करते हैं, परेशानी, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कोई परेशान रहता है बार बार 12 बजे रात को और आपको नींद नहीं आती, आप किसी चीज को लेकर परेशान रहते। मैं कह रहा हूँ वो परेशानी आज थम गई है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके बीच में चल रहा फिर रहा है। हालेलुया। आमीन बोलने वालों की आशीष आएगी। आमीन बोलने वालों का छुटकारा आएगा। हालेलुया। बोलने वालों के जीवन में बदलाव होगा। हालेलुया। बोलने वालों के जीवन में आशीष आएगी। 12 लोग तुम फौरन जा रहे हो, 12 लोग तैयार हो जाओ, मैं भी आ रहा हूं। अभी 3-4 के नाम बोले थे ना, अभी परमेश्वर ने नंबर बढ़ा दिया। हमने बोला मैंने विश्वास देख लिया, मैंने लोगों का विश्वास देख लिया। 12 लोग आ रहे हैं, 13 बोलो, 13 मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ फौरन। हालेलुया। हम एक ब्रांच खोलेंगे। मैं कह रहा हूं जो चीजें बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी वस्तु का क्या है, प्रमाण है। अगर आप अपने माइंड से बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप समझ के बोलते हैं, विश्वास करके बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं मेरी तरक्की आ रही है, मैं देख रहा हूं मेरा बड़ा प्लॉट आ रहा है, मैं देख रहा हूं मेरी गाड़ी आ रही है, मैं देख रहा हूं मेरी गवर्नमेंट जॉब आ रही है, मैं देख रहा हूं मेरा छुटकारा आ रहा है, मैं देख रहा हूं मेरी चंगाई आ रही है। यीशु के नाम में वो आएगी, वो रहेगी आपके साथ। हालेलुया। वो नहीं जाएगी। आपको अपना विश्वास बढ़ाना है, आपको अपना विश्वास बढ़ाना है। खुदा तेरा धन्यवाद। 12 लोग जो फौरन के तैयार हो रहे हैं प्रभु, उसमें मैं भी होऊंगा। और 5 लोग 2 बड़े घर खरीदेंगे 7-8 सेक्टर में चंडीगढ़ के, लिख लो। 18 सेक्टर में कोई कोठी खरीदेगा, मैं आऊंगा और फोटो खींच के लोगों को दिखाऊंगा कि 18 सेक्टर में तुमने कोठी खरीदी है। लालच नहीं देता हूं। परमेश्वर कह रहा है ये चीजें शैतान ने तुमसे छुपा रखी थी, आज भविष्यवाणी से भविष्यवक्ता ने खोल दी है। दिल्ली में कोई फिशरी का बिजनेस खोलेगा, फिशरी मछली की दुकान का कोई दिल्ली में बिजनेस खोलने जा रहा है, बहुत बड़ा शोरूम में देख रहा हूँ। कोल्ड स्टोरेज आप खोलेंगे दिल्ली में।
और वो वहां होगा जहां सामने मॉल होगा। ये एक साइन है, ताकि आप ये मत बोलो कि प्रॉफिट मास्टर टुक्के मारता है। मैं टुक्के नहीं मारता, मैं आत्मा में रहकर पवित्र आत्मा की सामत से भविष्यवाणी करता हूं, और वो होती है। आप विश्वास करेंगे होगी, क्योंकि होली स्पिरिट कह रहा है 20 लोगों के चश्मे उतरने वाले हैं। तारीफ करो। हालेलुया। मैं देख रहा हूं आपके जो कमजोर बच्चे हैं वो पढ़ने में स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं, वो कहना मानेंगे। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि किसी का पड़ोसी ये बार बार तंग करता है, आज से वो बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। वो बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। वो आएगा, आपके सामने घुटने टेक देगा, आपको सॉरी बोल के जाएगा। नहीं बोला मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, मेरा नाम बदल देना। हालेलुया। मुझे दर्शन दिखते हैं, मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि कोई एक मोटा आदमी है, कोई पड़ोसी किसी का आएगा, घुटने टेक के कहेगा मुझे माफ कर दे बहन। आप जानते हैं किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। वो माफी मांगे और बोलेगा कि अब ऐसा नहीं होगा, मुझे तू वो बता, वो परमेश्वर बता जिसको तू पूछती है। हालेलुया। खुदावंद आपसे प्यार करता है। अपने पैरों की ओर देखो, चंगाई हो रही है। जैसे उस इंसान की स्किन ठीक होगी, चेक करो स्किन को, क्योंकि मैं देख रहा हूं अंदरूनी शरीरों में, हाथ में, शोल्डर में, पेट में कोई दाग धब्बे, बर्द मार्क सब इरेज हो गए यीशु मसीह में। मुझे फोटो चाहिए, दवाइयां चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग वेट लॉस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सोचते हैं माइंड में आपका वेट लॉस होगा 10 केजी, लिख लो भविष्यवाणियों को। जो हाइट बढ़ाना चाहते हैं आपकी हाइट बढ़ेगी। हालेलुया। मैं क्यों कहता हूं ये चीजें? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है, इंसान का नहीं है, साइंस का नहीं है। साइंस तो आज तक पता नहीं कर पाया कि स्वर्ग कैसे जाना है। यीशु मसीह आया, उसने रास्ता बताया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ। जो आपने कपड़े भी पहने वो भी उसके हैं, तो उसको धन्यवाद दो, उसको आदर दो। वो आज जिंदगी में महान कार्य करेगा। थैंक यू लॉर्ड। जब आप बोलिए परमेश्वर आपको